और अब बात करते हैं एक मैनेजमेंट से। एनएमडीसी के सीएमडी सुमित देव हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे कारोबार विस्तार को लेकर, करंट सेक्टर आउटलुक को लेकर विस्तार से एक बार बातचीत करते हैं। सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो ये यहाँ पर सेकेंड अपवर्ड प्राइस रिविजन है विद इन 2 वीक्स टाइम। किस तरह से इस प्राइसिंग ट्रेंड को आप देख रहे हैं? आयरन ओर के लिए किस तरह की प्राइसिंग ट्रेंड कमिंग डेज में आपको नजर आ रहे हैं? आई डोंट नो कि करंटली जो इंटरनेशनल ग्लोबल सिनेरियो है उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि प्राइसेस काफी वोलेटाइल है और प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जो भी इश्यूज चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन, वहां से भी सप्लाईज डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसलिए दैट इज हाउ द वोलेटिलिटी है इंटरनेशनल मार्केट में। करंट डोमेस्टिक मार्केट में भी देखा जाए तो डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बहुत स्ट्रांग है और हमें उम्मीद है कि प्राइसेस आगे भी देयर इज एन अपवर्ड ट्रेंड रहेगी प्राइसेस की। ओके, सर, ये जो आपने एक के बाद एक प्राइस हाइक लिया है, हमने जनवरी से अब तक देखा करीब करीब 3 प्राइस हाइक आप ले चुके हैं। अब आने वाले समय के लिए इन प्राइस हाइक्स के बाद मार्जिन को लेकर क्या गाइडेंस देंगे आप? हमारी कॉस्ट थोड़ा बढ़ सकती है, इनपुट कॉस्ट हमारी बढ़ेगी, बट अदरवाइज प्राइसेस तो स्ट्रांग है और मार्जिन्स भी अच्छे रहेंगे। बिल्कुल मिस्टर देव, अब हम देख रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस में एक एलिवेटेड एक्शन देखने को मिल रहा है। कमोडिटी प्राइस ऑन दी राइज है, जिसके चलते आउटपुट प्राइस में भी एक राइजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। बट आगे चलकर आपको इनपुट कॉस्ट को लेकर जो कि कंसर्न्स हैं भी, क्या तस्वीर नजर आती है? इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइसेस। हमारी जो डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस हमें काफी, वही मेजर हमारा इनपुट कॉस्ट है और इसमें हमें बढ़ने का हमें लगता है कि प्राइसेस बढ़ेंगे और ये जनरली हमको ये सबसे ज्यादा कॉस्ट हमारे इसी में रहता है, तो हमें लगता है कि हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, मार्जिन्स इफेक्ट होंगे इसमें। सर, हमने देखा कि इस बार जो आपके प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम भी जो थे FY20 में 22 तक, अब तक काफी स्ट्रांग ग्रोथ उस फ्रंट पर भी देखने को मिली। प्रोडक्शन में करीब करीब 26% की बढ़त और सेल्स वॉल्यूम में आपके करीब 25% की ग्रोथ देखी गई है। आने वाले समय में Q4 की अगर हम बात करें तो क्या आउटलुक बन रहा है आपका? किस तरह के प्रोडक्शन फ्रंट पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है और बिक्री में कितनी बढ़त देखने की उम्मीद कर रहे हैं? हमारा Q4 में डिमांड बहुत स्ट्रांग है। Q3 में थोड़ा सा डिप किया था, बट Q4 में डिमांड बहुत स्ट्रांग देखने को मिला है और हमें उम्मीद है कि हम इस साल करीब 43 44 मिलियन टन का हमारा जो लक्ष्य है वो हम कर पाएंगे। हमारा जो सेल्स है वो अराउंड 42-43 मिलियन टन रहेगा। ये दिस इज ऑल ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 25-26% की ग्रोथ है दोनों प्रोडक्शन और सेल्स में। बिल्कुल सुमित जी, अब अगर डिमांड सिनेरियो को समझने की कोशिश करें, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते हमने लगातार देखा है कि इंडिया फिनिश स्टील एक्सपोर्ट जो है उसमें बढ़िया बढ़ोतरी देखने को मिली है। इनफैक्ट 5 महीनों के उच्चतम स्तर पर हमने फरवरी में यहाँ पर फिनिश स्टील एक्सपोर्ट जो है वो देखे हैं। रोबस्ट इंटरनेशनल डिमांड तो है ही, आगे चलकर हमारे लिए ओवरऑल डिमांड सिनेरियो आप कैसा देख रहे हैं इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए? ये डिमांड बहुत स्ट्रांग है। आपने जैसे बताया एक्सपोर्ट्स का काफी स्ट्रांग है। सभी स्टील प्लेयर्स आर एक्सपोर्टिंग। स्टील प्रोडक्शन में ग्रोथ देखा गया है, स्टील में 15% ऑलमोस्ट ग्रोथ है स्टील में। सो हमें लगता है कि प्रोडक्शन, आई मीन इफ यू लुक एट आयरन ओर ऑल्सो, आयरन ओर में भी काफी अच्छा बढ़ोतरी दिखने को मिलेगा। डिमांड बहुत स्ट्रांग है, वेदर इट इज एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक। थैंक यू सो मच सर, 18 स्वदेश को समय देने के लिए और कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर भी हमारे साथ डिटेल में चर्चा करने के लिए। तो एनएमडीसी के मैनेजमेंट एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए चैनल के साथ और जो प्राइस हाइक लिया है उस पर भी मानना है कि आने वाले समय में कंपनी के मार्जिन्स और प्रोडक्शन और वॉल्यूम ग्रोथ कैसी रहेगी, इस पर भी उन्होंने अपनी गाइडेंस दी है। तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी चौथी तिमाही के नतीजों पर। मानस के साथ